हरे कृष्णा, जय माता दी। जैसे कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारी गलतियां हैं वो भगवान माफ कर दे। उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और हमें सद्बुद्धि मिले। तो देखते हैं आज की रीडिंग में हमें क्या बातें मिलती हैं सुबह सुबह की आपके पर्सन की दिल की बातें। तो जैसा कि टैरो में से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं हम और ओरेकल में से भी वैसे ही लेंगे। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, हम आज से जो भी रीडिंग करेंगे 9 कार्ड्स लेके ही रीडिंग करेंगे। अगर कार्ड्स की हम बात करें तो शुरुआत हो रही है चैरियट से, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर वैंड्स भी है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और स्लाइटली यहाँ पे अगर कोई एनर्जी मिसिंग है तो वो है पेंटेकल की। लेकिन जैसे कि हम किसी राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जज्बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की कोई भी राशि हो, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, सुबह सुबह की बातें। तो शुरुआत हो रही है चैरियट से। ये पर्सन जानते हैं कि इनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो किसके साथ आगे बढ़ना है। जैसे ये पर्सन रथ चला रहा है, लेकिन ये जो 2 हॉर्सेस है वो साथ में है, वैसे ही आपका साथ उन्हें काफी ज्यादा पसंद है और शायद जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब जिंदगी की एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, जिसको लेके काफी ज्यादा इनके दिलो दिमाग में कुछ बातें चल रही है। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। जैसे ये एक लायन को हैंडल कर रही है और ये किसी की भी बस की बात नहीं होती, मतलब इतना इजी नहीं होता इस तरह से किसी को हैंडल करना। वैसे ही आपके पर्सन समझ गए हैं कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। आपने शायद कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है और आप बिल्कुल भी नहीं पीछे हटे, यानी कि कई बार शायद आपके पर्सन आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन आपने उनको ये एहसास दिलाया कि नहीं, हम दोनों को साथ में जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, या फिर डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आपके हिम्मत की कहीं ना कहीं दाद दे रहे हैं और उनको यही एहसास हो रहा है कि आप अगर उनके साथ नहीं हैं या नहीं होते उस वक्त, तो शायद वो उन लम्हों को फेस नहीं कर पाते या फिर उन मसलों को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उन्हीं कुछ बातों में खोए हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो शायद ट्रिगर कर रही है। फिर है किंग ऑफ कप्स, काफी ज्यादा इमोशनल होके आपके बारे में सोचा जा रहा है। जैसे ये अकेला बैठा हुआ है, लेकिन इसके हाथ में एक बायनोकुलर है, मतलब आपके ऊपर नजरें रखे हुए हैं। आपसे बातचीत भी अगर सुबह सुबह नहीं हो रही है तो भी आप समझ सकते हैं ये कब बता रहा है कि आप ही के ख्यालों में खोए हैं। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ये कार्ड रिवर्स आया है, जो कि आप कह सकते हैं कि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि काफी सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, जो शायद बातें आपसे हो नहीं पा रही हैं, या फिर जो डिस्कशन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो काफी कुछ है इनके दिलो दिमाग में जो ये आपसे कहना जरूर चाहते हैं। फिर है द हीरोफेंट, ये भी कार्ड रिवर्स आया है। तो अगर मैटर घर का था, यानी कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने जिद पकड़ के रखी है कि नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगा, या कोई भी हो सकता है, मतलब मदर फादर फिगर, तो ये सोच रहे हैं कि आखिर कब तक आप उनकी वजह से वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकेंगे। जैसे स्ट्रेट कार्ड में आप देख सकते हैं, ये जो पर्सन है ये रथ चला रहा है और ये 2 हॉर्सेस हैं। वैसे ही यहाँ पे ये पर्सन डिसीजन सुना रहा है और ये दोनों रुके हुए हैं। यहाँ पे 2 चाबियां हैं, तो इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस पर्सन के पास है। वैसे ही ये जो रथ है वो आगे बढ़ सकता है जब ये पर्सन उस रथ को आगे चलाए। तो वैसे ही आपके पर्सन जो भी रास्ते में मुसीबतें आ रही हैं या आ चुकी हैं, उनके बारे में ज़रूर सोच विचार कर रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है 10 ऑफ वैंड्स,
ये हेवी बर्डन को लेके कार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो चुका है, एक्शन लेना चाहते लेकिन काफ़ी वक्त से शायद इन प्रॉब्लम की वजह से ही, जैसे एक वैंड अगर किसी के हाथ में हो तो उसको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतना सारा बर्डन लेके अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको स्ट्रगल महसूस होता है। वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है। फिर है द हैंगमैन, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि जैसे ये स्टकनेस को लेके कार्ड होता है। जो स्ट्रेट कार्ड होता है उसमें ये पर्सन जो भी हैंगमैन की एनर्जी में होता है वो उल्टा लटका हुआ होता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अब इन्होंने एक्शन लेने के बारे में सोच लिया है। अब देखते हैं, आप देख सकते हैं एक पैर नीचे आ गया है और शायद बहुत जल्द ये आगे का स्टेप लेने के लिए भी प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि अगला ही कार्ड हमें मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। घोड़े पे सवार होके ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऐसा संदेश लेके आने के बारे में सोच रहे हैं कि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन शायद आपके नेक्स्ट एक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं आपके मोमेंट को लेके कि आपने आखिर सोचा क्या है या फिर आपका उस बारे में क्या फैसला है। तो कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के मूड में ये ऑलरेडी है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको कोई फैसला बताना चाहते, जिस फैसले तक पहुंचने के लिए आपने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और फिर भी इस रिश्ते में डीलेज हुए थे। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। इट्स ईजी फॉर मी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आई ट्रेवर्स द इनर डेप्थ ऑफ माई कॉन्शियसनेस टू रिमेंबर माई ट्रूथ एंड अलाइन माई सोल। अगर आगे बढ़ना है तो हमें खुद डिसाइड करना होता है। जैसे ये छोटी सी वेल है, ये पूरे समंदर में कहाँ से कहाँ जाना है ये उसका फैसला होता है। उसको कोई बताता नहीं है कि तुम्हें इस रास्ते से जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वैसे ही भगवान ने जो भी इसको सूझबूझ दी है, ये उसको ध्यान में रखते हुए, सूझबूझ के साथ काम लेते हुए अपनी ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू करके, वैसे ही आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि हर बार दूसरों के सलाह मशवरे के मुताबिक ही स्टेप लेना सही नहीं होता। फिर है हमिंग बर्ड, आई एम ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट फॉर ऑल दैट इज़ गुड इन माई लाइफ। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने घर वालों को चाहते नहीं हैं, अपने आप को बहुत लकी इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि घर वालों से भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है इनको। लेकिन जो आपके प्यार का ख़जाना इनको मिल चुका है या फिर घर वालों के भी प्यार का ख़जाना इन्होंने ऑलरेडी देखा है कि वो इनसे कितना प्यार करते, तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे कि मैं तो हूँ ही लकी, मुझे सब कुछ अच्छा मिला है, अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिला है जो सच्चे दिल से मुझे चाहता है या चाहती है। साथ ही साथ मेरे घर वाले भी मेरी इतनी परवाह करते हैं या फिर उनको मेरी फ़िक्र है, ये भी बातें उनके दिलो दिमाग में है। और इसलिए कुछ अगर नेगेटिव बातें इनके माइंड में है भी तो खुद को समझा रहे हैं कि इन बातों के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है, क्योंकि रियलिटी जो है वो पॉजिटिविटी से भरी ही है। फिर है I can tell difference between my feelings and the feelings of others. I am compassionate and kind. तो यहाँ पे जैसे कि कम्युनिकेशन को लेके हमने देखा कि कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो यहाँ पे क्लियरली ये समझाना चाहते कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब इनके घर वालों की जो फीलिंग्स है वो भी ये समझ सकते हैं, आपकी भी फीलिंग्स है वो भी ये समझ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स भी ये शायद आपको भी समझाना चाहते हैं या फिर घर वालों को भी समझाना चाहते हैं। ये झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि सच्चे दिल से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यारे तो हैं ही, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में भी इनके दिलो दिमाग में वैसे ही बातें हैं। फिर है वल्चर, I rescue and recycle everything that I can. I leave our planet a better place and in better condition than before I arrived. तो यहाँ पे बातें आ रही हैं कि जो भी चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है उनको थोड़ा सा अपने से दूर रखना ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी अगर कुछ बातें हैं जो इनको परेशान कर रही है, कुछ बातों को लेके सोच के ये परेशान हो रहे हैं, तो उस नेगेटिव माइंडसेट से ये अपने आप को हटाना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी समझा रहे हैं कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, हिम्मत है कि मैं इन प्रॉब्लम का सामना कर सकता हूँ या फिर उनसे डील करने की हिम्मत हौसला रखता हूँ या रखती हूँ। फिर है लेडी बर्ग,
I have many blessings in my life, abundance and prosperity and constantly flowing in my life. तो अपने आप को जैसे कि हमने देखा ही काफ़ी ज़्यादा लकी ये समझते हैं और उन्हें ये यकीन है कि जो भी खुशियाँ उनको चाहिए ज़िंदगी में वो ज़रूर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर भी भरोसा है, साथ ही साथ जिन्होंने भी इनके लिए सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं की हैं उनकी प्रेयर्स के ऊपर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि और भी ज़्यादा खुशियाँ इनका ज़िंदगी में इंतज़ार कर रही है। फिर है बैड। I stay focused on the blessing in my life. Challenging situations have been transformed. Goodness has been revealed and restored. तो यहाँ पे बात आ रही है कि चैलेंजेस तो ज़िंदगी में हर किसी को मिलते ही रहते हैं। जैसे छोटी सी चींटी की भी हम बात करें तो उसके सामने भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी उस चैलेंजेस का सामना करते करते वो हालात बदल देती हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी यकीन हो रहा है कि आप दोनों के बीच में भी अगर राइट नाउ कुछ निगेटिव बातें चल रही हैं तो ये भी वक्त बदल रहा है, यह बदलने की शुरुआत ज़रूर हो रही है। फिर है रेवन। आई हियर एंड अंडरस्टैंड मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, मैजिक इज एट प्ले, आई क्रिएट माई रियलिटी। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से ये कर रहे हैं, जिस वजह से उनको एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी जैसे जादू के जैसे विदिन कुछ वक्त से बदल रही है। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो बदलाव इनको ज़िंदगी में महसूस हो रहा है उसके पीछे ज़रूर उन्हें यकीन है कि कुछ स्पिरिट गाइड्स है जो इनकी हेल्प करने के लिए इनके इर्द गिर्द है। और इन्हें पता है कि जादू अगर किसी की ज़िंदगी में हो जाता है तो उस जादू की वजह से ज़िंदगी या फिर हालात बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। तो अपने आप को जैसा कि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल से ये पॉजिटिव ही फील कर रहे हैं। फिर है क्रैब। माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, माई एबिलिटी टू सी एंड नो द ट्रूथ इज़ एक्सेप्शनल। तो अगर काफ़ी ज़्यादा जम्बलिंग हो रही थी, जैसे अगर ये वाटर साइन के हैं और ये क्रैब का साइन भी हमें मिला है, तो इमोशंस की वजह से शायद इनको डिसीजन लेने में दुविधा हो रही थी, क्योंकि आपके साथ ही इनका एक इमोशनल कनेक्शन है, साथ ही साथ रोमांटिक कनेक्शन भी है। वैसे ही इनके घर वालों के साथ भी इनका एक स्पेशल बॉन्ड है और ये यही सोच रहे थे कि मेरी एक फैसले की वजह से या तो मेरा पर्सन तकलीफ में अपनी कुछ ज़िंदगी जी सकता है या फिर मेरे घर वालों को ये सब तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। इसकी वजह से शायद इनको समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ैसला लेना चाहिए तो क्या लेना चाहिए। लेकिन अब जब इनके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है। कई बार हम सोचते सोचते ऐसी बातों में उलझ जाते हैं जो सच्चाई होती भी नहीं है, जो सिर्फ इमेजिनेशन होती है, वो सिर्फ सोच होती है, कल्पना होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो क्या होगा। ये बातें ही हमें डराती रहती हैं और हम कई बार इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हालात को लेके कोई एक्शन लेने की बजाय हम बैकआउट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इस पर्सन की अगर कुछ ऐसी हालत हो गई थी तो उस हालत से भी आज ये निकल रहे हैं। और फाइनल कार्ड है वुल्फ। आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव एंड हीड द मैसेज ऑफ हायर विजडम एंड नॉलेज। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो भी हुआ है उससे शायद इन्होंने काफ़ी कुछ सबक सीखा है और उनको ये पूरा यकीन हो रहा है कि जो भी उनको ज़रूरी बातें जाननी थी इस रिश्ते के बारे में, आपके नेचर के बारे में, घर वालों के फैसले के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि इन जनरल क्या सही क्या गलत इनकी ज़िंदगी के लिए, उस सब के बारे में भी इनको कुछ ऐसा आइडिया मिल चुका है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी महसूस कर रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ वक्त से अगर ये डिस्टर्ब एनर्जी में थे या फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में थे तो आज ये एनर्जी का साइकिल चेंज हुआ है और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ये पर्सन बढ़ते हुए, जैसे चैरियट के कार्ड में हमने देखा, पहला ही कार्ड आया है चैरियट का जो मूवमेंट को बताता है। तो अब ये पर्सन ज़िंदगी में अपनी तरफ से या फिर आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं या हो चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।